विभाग की सरेराह गुंडागर्दी देखने को मिली है। ट्रक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। ये चौथ वसूली की घटना आम है हाईवे पर। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। परिवहन मंत्रालय जवाब दे, आखिर कब लगेगी इन पर लगाम। तो ट्रक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिस्टम का काला खेल जारी है, लेकिन कोई नकेल नहीं कस रहा। आरटीओ विभाग की सरेराह गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। तो आरटीओ विभाग सरेराह गुंडागर्दी कर रहा है। परिवहन मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। सिस्टम का खेल लगातार ये जारी है, लेकिन नकेल नहीं कसी जा रही। आरटीओ विभाग की सरेराह गुंडागर्दी यहां देखने को मिली है। ये चौथ वसूली घटना हाईवे पर अब आम हो गई है। परिवहन मंत्रालय जवाब नहीं दे रहे। आखिर इन सब पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, आरटीओ विभाग की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। बिल्कुल, परिवहन विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी बड़ी गुंडागर्दी देखने को मिली है। और ये जो ड्रामा है कल काफ़ी देर तक चला था। ये घटना कल दिन की है और ये काफ़ी देर तक यहाँ पर घटनाक्रम चला। जो ड्राइवर हैं वो उनके साथ में जो आरटीओ के इंस्पेक्टर हैं और उनके जो गार्ड हैं, उन लोगों ने मिल करके पीटा था। आरोप ये था कि उसके पास जो डंपर था, उस डंपर में जो है ओवरलोड माल भरा हुआ था। आरोप ये था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसमें ओवरलोड माल भरा हुआ था तो परिवहन विभाग के इंस्पेक्टरों को उस ट्रेलर को, उस ट्रक को या डंपर को जब्त करना चाहिए था। मारपीट करने का कायदा बिल्कुल नहीं है। यह अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया कि वो किसी चालक के साथ में या किसी परिचालक के साथ मारपीट करे। लेकिन जो परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर हैं अनिल बसवाल, उन्होंने और उनके गार्डों ने जो है मिल करके उस चालक के साथ में बेरहमी से मारपीट की। ये ड्रामा काफ़ी देर तक चला। खोरा बिसल की जो पुलिस है उनको आकर के दखल देना पड़ा। उसके बाद में जो है इस मामले को शांत किया गया। हालांकि जो कार्रवाई पुलिस को पहले करनी चाहिए थी उस डंपर को जब्त करने की, वो कार्रवाई उन्होंने कई घंटे बाद की है, यानी कि शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास की है। हालांकि ये कार्रवाई उनको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन पहले मारपीट की घटना हुई, काफ़ी देर तक गुत्थम गुत्था रहे, आपस में उलझे। इससे साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं इसमें चौथ वसूली का मामला हो सकता है। तभी तो जो है दोनों पक्षों में इतना विवाद हुआ, वरना विवाद होने की कोई गुंजाइश उसमें नहीं बनती है। अगर परिवहन विभाग को कार्रवाई करनी होती है तो साफ तौर पर उस जो ओवरलोडेड ट्रक था, जो डंपर था बजरी से भरा हुआ, उसको जब्त किया जा सकता था। लेकिन जब्त करने के बजाय उन्होंने उस चालक से वो जूझते रहे, उलझते रहे। इसके बाद में जो है पुलिस खोरा बिसल जो थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह भी है कि इस मामले में पुलिस ने जो चालक था सुभाष, उसको जो है 151 में गिरफ्तार किया है। हमने खोरा बिसल के थाना प्रभारी सुरेंद्र चौधरी को फ़ोन करके पूछा कि आपने उस चालक को गिरफ्तार क्यों किया, जबकि उस चालक के साथ में तो मारपीट हुई है परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर के द्वारा और गार्ड के द्वारा। इसके जवाब में जो थाना प्रभारी, उनका यह कहना है कि मौके पर काफ़ी भीड़ हुई थी, काफ़ी अव्यवस्था हुई थी, दोनों पक्ष आपस में उलझे हुए थे। ऐसे में मामले को शांत करने के लिए उस जो चालक है उसको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। और अब थोड़ी देर बाद में जो है एसीपी के समक्ष पेश उनको किया जाएगा। हमने उनसे ये पूछा कि इस एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, अगर शांति भंग हुई है तो दोनों पक्षों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तब पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने जो है जो एक आम आदमी था, चालक था, उसको अरेस्ट किया है, और जो गलती आरटीओ के इंस्पेक्टर ने और उनके गार्डों ने की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो डिपार्टमेंट करेगा। ये उनका साफ साफ कहना था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी और वो घटना हुई है, और वो भी जयपुर में हुई है। ये जो चौथ वसूली का जो खेल हो रहा है और हाईवे पर लगातार किया जा रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? देखिए, हम कह सकते हैं कि जयपुर के चारों ओर जो आरटीओ इंस्पेक्टरों की टीमें रोजाना घूमती है, वो चेकिंग करती है, तो इस तरह के विवाद सामने आते हैं कि वो वसूली करते हैं।
थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कि जयपुर शहर के जो मोहाना मंडी है उससे ठीक पहले जो रोड जाती है वहाँ पर भी एक चालक बस जो ट्रक का चालक है उसने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उससे 5,000 रुपये की एंट्री के नाम पर जो है 5,000 रुपये लिए गए। उसके बावजूद आरटीओ की तरफ से एंट्री के 5,000 रुपये लेने का आरोप लगे और उसके बाद में जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा भी उसके ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने जो है एंट्री नहीं करने दिया उस वाहन को। तो कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो सामने आती है वो बड़े सवाल निशान खड़े करती है। सरकार को खासतौर से परिवहन विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया जिसमें एक इंस्पेक्टर ने एक चालक को अपने सिर से बड़ा भारी हमला किया था, तेज़ हमला किया था चालक पे। उसकी नाक में खून आया, चेहरे से खून आया, ललाट पे उसको चोट लगी थी। उसके बाद जो है उसके बाद हालांकि उसमें उस मामले में ये कार्रवाई करके उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था, लेकिन जो अनिल बरवाल है उनको खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मालूम ये चला है कि जो परिवहन निरीक्षक है अनिल बरवाल अनिल बसवाल वो परिवहन जो अधिकारी हैं, परिवहन निरीक्षक के जो अधिकारी हैं उनके वो राजनीति करते हैं, उनके संघ के वो पदाधिकारी हैं। जो उनका एसोसिएशन बना हुआ है राजस्थान का उनमें वो पदाधिकारी हैं। तो हो सकता है कि पदाधिकारी होने के नाते उन पर जो है अधिकारियों ने फिलहाल संज्ञान लिया नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया? हम वीडियो देख पा रहे हैं रामस्वरूप, जहां पर इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ये जो 2 पुलिसकर्मी हैं, एक वो ट्रक ड्राइवर को मारपीट कर रहे हैं दोनों मिलकर और बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई है। लेकिन जो आरटीओ विभाग है वो अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर किसी उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की है? क्या आपने जवाब मांगा उन लोगों से? देखिए, परिवहन विभाग की ओर से अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी हैं, उनसे अभी बात हुई नहीं है, उन्होंने कोई इस बात का कोई जवाब दिया नहीं है। और जो मारपीट करने वाले इंस्पेक्टर हैं उन्होंने ये सफाई दी थी कि जो चालक है उसने हमला कर दिया था। लेकिन ये बात आसानी से गले उतरती नहीं है कि अगर हमला कर दिया तो आपने जो है उससे जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करनी चाहिए आपको। अगर कोई ट्रक में माल ज़्यादा भरा हुआ है, क्षमता से ज़्यादा माल भरा हुआ है, तो उस ट्रक को आप जब्त करते। अगर हमला उसने कुछ करने की कोशिश की है तो पुलिस को बुलाते और पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन यह अधिकार किसने दिया? आरटीओ के इंस्पेक्टर को, उनके गार्डों को। वो किसी चालक के साथ में बेरहमी से मारपीट करते रहे। बाकायदा वहाँ पर वीडियो बन रहा है, उनको पता है कि उनकी वीडियो बन रहा है। बड़ी बात यह भी है कि जो चालक है वो वहीं का रहने वाला है जहाँ पर यह घटना हुई थी कालवाड़ रोड पर। वहाँ उनके घर वाले भी आ गए थे क्योंकि ये घटना उनके घर के आसपास की है। जो चालक है सुभाष, उसके घर के आसपास की घटना है, तो उसके परिवार के लोग भी आ गए थे। उन्होंने विरोध किया कि मारपीट क्यों कर रहे हो। उन्होंने वीडियो बनाया कि इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई की गई। उसको पकड़ के गिरबान कॉलर पकड़ के नीचे गिराया गया। उस पर नीचे गिरने के बाद में उस पर बेरहमी से जोर से मुंह पे मारा गया अनिल बसवाल के द्वारा। तो ये घटना वाकई बहुत हैरान करने वाली है। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं और परिवहन जो मंत्री हैं उनको इस मामले में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए रामस्वरूप, मैं आपका एक बार फिर से रोक करूँगी। पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं पूरी जनता को कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जहाँ पर ये जो चालक है देखिए उसको बेरहमी से पीटा जा रहा है, उसको ज़मीन पर गिराया गया। ये 2 आरटीओ के जो इंस्पेक्टर हैं ये मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने, गाली गलौज तक यहाँ पर की गई है, बदतमीजी की गई है, कॉलर पकड़कर उसको मारा गया है, घसीटा गया है। अगर चालक ने कोई गलती की है या ट्रक में बहुत ज्यादा सामान लदा हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप चालान काटिए, आप एक्शन लीजिए। लेकिन इस तरीके से जो अधिकार है किसने दिया है? बेरहम ये परिवहन विभाग यहाँ बना हुआ है और ये अधिकार कभी किसी को होता नहीं कि आप किसी पर हाथ उठाएं, किसी के साथ मारपीट करें। आपका काम है कार्रवाई करने का, तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है ये कार्रवाई नहीं बल्कि मारपीट करते हुए दिखाई दे है। चालक को बेरहमी से पीटा गया है। रामस्वरूप ने तस्वीर देखी है किस तरीके से चालक के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन ये अधिकार किसी को भी नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उम्मीद किससे की जाए फिर? देखिए, जिस तरह से आरटीओ का जो इंस्पेक्टर है वो सफाई दे रहे हैं कि चालक के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है, लेकिन यह बात गले उतरने वाली नहीं है क्योंकि कोई भी कॉमन मैन, कोई भी आदमी जो है पुलिस पर या किसी अधिकारी पर हमला करने की वो जरूरत नहीं कर सकता। ऐसा दुस्साहस वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि जब अति हो जाती है, जब कोई आदमी उनके खिलाफ
बहुत तरीके से बहुत बुरी तरह उनको मारता, तब जरूर वो प्रत्युत्तर में कुछ कर सकता है, लेकिन वैसे वो नहीं करता, उन्हें पता है। और जो चालक है सुभाष, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। हम कैसे मान लें कि एक साधारण आदमी, साधारण चालक जो है वो किसी पर, जो अधिकारी के ऊपर जो हमला कर देगा, ये बात गले उतरने वाली नहीं है। और वो भी अपने उसके घर के आसपास जहाँ का वो रहने वाला है, जेतपुरा गाँव का वो रहने वाला है, तो कालवाड़ रोड पर जेतपुरा जहाँ उसका मकान, उसके ठीक पास में उसका डंपर था, और वहाँ पर जो है ये जो दस्ता गुजर रहा था, तो उन्होंने उस डंपर को रोक करके उसका वजन करवाया। वजन के बाद में बताया कि इस पर जो है ओवरलोड माल है। अगर ओवरलोड माल है तो पुलिस के जो परिवहन विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके गार्ड हैं, 4-5 को जो टीम है, क्या 4-5 लोगों की टीम होने के बाद वो कोई एक अकेला चालक हमला कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो ट्रक को जब्त कर सकते थे, चालान बना सकते थे, पूरी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। अगर उनके हालात काबू में नहीं आते, ऐसा बिगड़ गया माहौल मान लो, तो पुलिस को बुला सकते थे। बिल्कुल। और रामस्वरूप, ये मारपीट का, ये हाथ उठाने का अधिकार कभी किसी को नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।